लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि लाइव फूड्स क्या है, लाइव फूड्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग लाइव फूड्स का एज ए फूड फॉर फिश एंड प्रॉन्स के लार्वी के लिए इम्पोर्टेंस है, ये हमने देखा था। क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो हमने देखा था। अभी हम देखेंगे आज की कल्चर ऑफ इन्फोसोरिया। कल्चर ऑफ इन्फोसोरिया तो बताया था हमने कि कोई भी एक्वा हैचरी है, उसके सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ सीड्स के लिए जो एक्वा हैचरी होता है वो मेनली डिपेंड होता है अबाउंडेंट एंड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द फूड पे, और वो फूड्स जो होता है वो सप्लाई होता है थ्रू द एज ए लाइव फूड्स। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी बताया था कि लाइव फूड्स को लिविंग कैप्सूल ऑफ द न्यूट्रिशंस बोलते हैं। और ये लाइव फूड्स जो होता है ये प्रोवाइड करता है अप्रोप्रिएट टाइम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और ये सेल्फ ऑटो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो यदि हम लोग अप्रोप्रिएट टाइम्स पर अप्रोप्रिएट लाइव फूड्स को अगर सप्लाई करते हैं तो लार्वी की सर्वाइवलिटी और उसके ग्रोथ जो होता है वो हैम्पर नहीं होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और सर्वाइवलिटी ऑफ द लार्वी। सो जब हम सिलेक्शंस करते हैं किसी भी एक्वाकल्चर के लिए, तो जो लाइव फीड्स होता है वो डिपेंड्स का जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड्स करता है कि जिस फिश के लिए या फिर कोई स्पेसीज है उसका साइज क्या है, उसका माउथ साइज क्या है, लार्वी ऑफ फिन फिश एज क्या है, उस पर डिपेंड्स करता है। और जो लार्वी जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन हो लाइव फूड्स है उसका साइज क्या है उस पर डिपेंड्स करेगा। तो हम देखेंगे आज एक उनमें से एक है इन्फोसोरिया, जिसको हम लोग मोस्ट प्रिवेंटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ये एनिमल किंगडम्स के अंतर्गत आता है। ये स्मॉल साइज का होता है, सॉफ्ट बॉडी और न्यूट्रिशनली रिच होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्वालिटीज बाई एज ए आइडियल स्टार्टर फूड बोलते हैं फॉर द ईयरली स्टेज ऑफ फिनफिश एंड सेलफिश। ठीक है, तो क्यों हम इन्फोसोरिया का, अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्यों हम एज ए इन्फोसोरिया को लाइव फूड्स के फॉर्म में एज ए इनिशियल स्टेज ऑफ the larvae of finfish and shellfish के हम लोग देखें, because of the nutritionally rich, soft body and small in size। ठीक है, अब क्या है इसका टेक्सोनॉमिकल पोजीशंस। टेक्सोनॉमिकल पोजीशन तो जो भी लाइव फूड्स है उसका टेक्सोनॉमिकल पोजीशन से क्वेश्चंस आता है, किस ऑर्डर से है, किस फैमिली से है, कौन सा क्लासेस से है। तो ये जो इन्फोसोरिया होता है वो टीनी माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्स एनिमल क्यूज है। ठीक है, जिसको कलेक्टिवली कॉल्स हम लोग इन्फोसोरिया बोलते हैं। ये क्लास सिलिएटा के अंतर्गत आता है, और ये फाइलम प्रोटोजोआ और एनिमल किंगडम के अंतर्गत आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि इन्फोसोरिया बिलोंग टू विच क्लासेस, मतलब सिलिएटा, फाइलम प्रोटोजोआ और एनिमल किंगडम्स। तो ये ध्यान रखना है। इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। हैबिट और हैबिटेट्स जो इन्फोसोरियंस होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटेंट पॉन्ड्स एंड टैंक्स ऑफ द फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मैराइन इनहेबिटेट होता है। ठीक है, और ये जनरली जो होता है वो हैविंग डिकेइंग वीड्स, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड फॉल स्पेलिंग डेब्रिस पे ग्रो करता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इन्फोसोरिया जो होता है वो सब जगह पे पाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स का वाटर बॉडीज में भी मिलता है। फूड एंड फीडिंग की बात कीजिएगा तो इन्फोसोरिया फीड अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, algae, flagellates एंड आल्सो ऑन द डिब्रिस। ये न्यूट्रिशनली जो होता है होलोजोइक एनिमल्स होता है, और सीलिया प्रेजेंट होता है इसके बॉडी पे, जो इसका लोकोमोशन से हेल्प करता है और कैचिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द मोस्ट ऑफ द इन्फोसोरिया। तो सीलिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फंक्शंस है, वन इज द कैचिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द लोकोमोशंस, और उसके बॉडी पे ये सरफेस पे होता है। और ये जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और अलगी को कंज्यूम्स करता है। रिप्रोडक्शंस की बात कीजिएगा तो रिप्रोडक्शंस जो होता है, इसका रिप्रोडक्शंस जो जनरली होता है वो एसेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप से होता है रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वो जनरली बाइनरी फिजन्स के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात कीजिएगा तो बाय कंजुगेशंस। कंजुगेशंस कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग टेम्पोररी यूनियन। एक टेम्पोररी यूनियन जब टेम्पोररी कंजुगेशंस होता है दैट टाइम्स जो होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल का ट्रांसफर करता है। उसमें क्या होता है कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ द वन ऑर्गेनिज्म कंटेंट टू द अदर ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइक जो बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं फुली डायग्राम्स के द्वारा कि यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये रिसिपिएंट्स है और ये डोनर्स है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ट्रांसफर कर देता है इसमें कंप्लीटली, और थ्रू ए कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा। ठीक है,
अब कल्चर की बात कीजिएगा तो फ्रेश वाटर इन्फ्यूसरिया कल्चर की बात कीजिएगा तो इसमें क्या है कि तो मोस्ट जो कॉमनली कल्चर फ्रेश वाटर स्पीसीज है पैरामीशियम्स और एस्ट्रोलेंचिया है, ठीक है। दे ऑर्गेनिज्म कल्चर यूजिंग द सेवरल मेथड, इसका डिफरेंट टाइप्स का मेथड्स है। हम लोग देखेंगे कौन कौन सा मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग कल्चर करते हैं। तो जो एस्टेलेंचिया और पैरामीशियम्स है, ये देख लीजिए इसका पैरामीशियम्स और एस्टेलेंचिया, ये इसके बॉडी पर यहाँ पे सीरिया नजर आ रहा है। अब क्या है कि एक मेथड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग बनाना पिलिंग मेथड्स, और भी मेथड्स है, बस मोस्ट पॉपुलर और इजी मेथड है जिसको हम लोग घर में भी कर सकते हैं और इजी वे में भी कर सकते हैं लो कॉस्ट में। और इसमें क्या करते हैं कि जो बनाना पिलिंग होता है, बनाना का छिलका होता है, उसको एक जार लेते हैं, जार में क्या करते हैं कि फ्रेश वाटर से हम लोग वाटर फिलअप कर देते हैं, और 2 से 3 बनाना फिलिंग को क्या करते हैं कि एक्वेरियम्स में, जिस जार में हम लोग लगभग 50 लीटर से 60 लीटर्स, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है। अगर मान लीजिए 50 लीटर का कर रहे हैं तो 2 से 3 चाहिए, अगर ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा बनाना फिलिंग का यूज करेंगे। वाटर फिलअप कर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि उसमें बनाना फिलिंग को डाल देते हैं, और कंटेनर को क्या करते हैं कि कवर कर देते हैं कपड़ा से एक, और उसमें क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें मॉस्किटोज और जो फ्लाइज वगैरह है वो उसकी एंट्री को रोक सके। अब क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एयर एंट्री को रोकना है, एयर को प्रोवाइड करना है, अलाउ द एंट्री ऑफ एयर, ठीक है। और उस कंटेनर को या फिर जार को किसी कूल प्लेस पर रख देते हैं जहां पर नेचुरल लाइट अवेलेबल हो, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 2 और 3 डेज के बाद वाटर को देखेंगे कि वो मिल्की एंड इमिट्स फॉल स्मेलिंग्स, ठीक है। तो जो अब किसके कारण से हो रहा है, क्योंकि अगर हम बनाना पिलिंग डाले हैं 2 से 3 दिन के बाद फॉल स्पेलिंग आने के कारण होता है क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो डिकेइंग करता है बनाना पिलिंग को। तो उस पर देखिएगा एक फिल्म आ जाएगा, व्हाइट फिल्म सरफेस पे स्लाइम्स बन जाता है वाटर सरफेस पे, और जनरली 4 to 5 डेज के बाद वो वाटर जो होता है क्लियरली दिखने लगता है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है ड्यू टू लाइट एलोइस कलर। अब जो वहां पे जो देखिएगा जो बनाना फिलिंग का जो डिकेइंग मैटर्स है, अब उसमें क्या होता है कि सम स्पोर्स, फ्लोटिंग स्पोर्स ऑफ इन्फोसेरिया इन द एयर विच सेटल ऑन द वाटर्स। अब उस डिकेइंग मैटर पर इन्फोसेरिया का जो स्पोर होता है जो वाटर एयर में रहता है वो आकर के उस पर सेटल होने लगता है और उस डिकेइंग मैटर को फीडिंग करने लगता है, और बैक्टीरिया को जहां पे वो मल्टीप्लाई भी करेगा लार्ज नंबर में, और इस तरह से वहां पे उसका कल्चर शुरू हो जाएगा। तो वेरी सिंपल मेथड से इसको हम लोग जनरली आमतौर पर लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, और फिर अगर मान लीजिए उससे और भी करना है तो वहां से थोड़ा सा इन्फोसेरिया को लेकर दूसरे टैंक में डालेंगे, फिर ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं। तो जो फिल्म होता है वाटर सरफेस का, सरफेस ब्रेक अप एंड डिसइंटीग्रेट, तो जो अब क्या होगा 4 से 5 दिन के बाद वो कल्चर रेडी हो जाता है फॉर द फीडिंग ऑफ द ईयरली स्टेज ऑफ द लार्वा। एक बार जो कल्चर रीच कर गया पीक डेंसिटी में, मान लीजिए कि 4 से 5 दिन के बाद जो पीक डेंसिटी में आ गया तो उसको मस्ट भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी उसके बाद अगर हम नहीं हार्वेस्ट करते हैं तो वो सडनली क्या होता है खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बाद में उसका लैक स्पेसिस का लैकिंग होने लगता है, ऑक्सीजन डिप्लेशन होने लगता है। तो हम लोग को अगर अच्छा यूज करना चाहते हैं या फिर हम लोग अच्छे से फीडिंग करना चाहते हैं तो पीक डेंसिटी आ जाए उस समय लेकर के फीडिंग कर लेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अगर नहीं करना है तो थोड़ा सा अनुकूलम लेकर के दूसरे टैंक में हम लोग डाल कर फिर से कल्चर शुरू कर देते हैं। तो जनरली जो होता है अप टू 2 to 3 वीक ही सस्टेन करता है, और रेगुलर हार्वेस्टिंग डन करना पड़ता है ताकि उसमें क्या हो कि हार्वेस्टिंग जो हो खत्म नहीं हो। अब हार्वेस्टिंग अगर रेगुलरली चाहते हैं कि हम रेगुलरली कर लें तो 2 से 3 ड्रॉप ऑफ मिल्क को भी हम लोग डालते रहते हैं ताकि उसमें कल्चर्स इंक्रीज करते रहे। अब और अनदर मेथड्स भी है बाय यूजिंग इन्फ्यूजन्स, बाय यूजिंग लेटिव स्लिप्स। इसमें क्या है कि ड्राई है और किसी पैन में हम लोग क्या करते हैं बॉइलिंग वाटर से पोर कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसी जार और एक्वेरियम में। और एक्वेरियम में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बनाना लीफ बनाना पील डालते थे पिलिंग, उसी के अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हे होता है उसको या स्ट्रॉ बोलते हैं पैडी का, उसको क्या करते हैं बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, फिर उस हे को क्या करते हैं किसी एक्वेरियम जार में डालते हैं, और जो बनाना पिलिंग का जो मेथड है उसके उसी के अनुसार यहाँ पे फ्लो करते हैं और फिर उस कल्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक है यूजिंग लिटिव स्लिप्स। इसमें क्या होता है कि जो हे लिटिव स्लिप्स होता है कैन बी यूज कल्चर ऑफ इन्फोसेरिया, बट इन केस ऑफ पोरिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर इट इज नॉट रिक्वायर्ड।
यहाँ पे क्या है कि हम जो बॉइलिंग वाटर से उसका यूज नहीं करते हैं, बॉइलिंग वाटर का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरली प्लेन वाटर्स का ही यूज करते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस है बनाना फिलिंग के द्वारा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस को हम फ्लो करते हैं। मतलब कि जैसे वहां पे आप बनाना फिलिंग को डाल देते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट लीफ को डालेंगे, लीफ को डालने के बाद वही क्लॉथ से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद देखेंगे कि उसमें व्हाइट फिल्म्स कवर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने लगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो आफ्टर 2 to 3 डेज बाद देखिएगा फिर से उसमें इन्फ्यूसोरिया जो एयर में होता है वो उसके सरफेस पे आके सेटल होने लगता है। ठीक है, एक है यूजिंग बाय मिल्क, एक है यूजिंग बाय एपल स्नेल्स। तो इसमें क्या है कि टी स्पून ऑफ स्किम मिल्क और 2 पिंच ऑफ द मिल्क पाउडर टू बी इन द कल्चर टैंक। जैसे मान लीजिए बनाना फिलिंग डाल देते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि टी स्पून और बनाना फिलिंग कल्चर टैंक में डाल देते हैं, फिल्ड विथ 50 लीटर ऑफ द वाटर। एक 50 लीटर ऑफ द वाटर में क्या करते हैं कि हम लोग डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम देखते हैं कि वहां पे बनाना फिलिंग की तरफ जो प्रोसेस है वो 2 to 3-4 डेज के बाद वहां पे भी इन्फ्यूसोरिया का ग्रो होने लगता है। एपल स्नेल में क्या होता है कि स्नेल एम्पिल्यूरिया ग्लोबोसा इज एन एक्वेरियम एक्वेटिक्स, जो एक्वेरियम ग्लोबोसा इज एन एक्वेरियम्स एंड फीड विथ लेट्यूस लीव्स और वाटर प्लांट्स सच एज हेल्टिला। ये जो होता है कि वो क्या बोलते हैं कि लेट्यूस लीव्स को खाएगा एम्पिल्यूरिया ग्लोबोसा, और ये फिशेस जो होता है that contain the half digested leaf, उसके जो फीसेस होगा या फिर ड्रॉपिंग जिसको बोलते हैं वो हाफ कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड लीफ होता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। या फिर वो जो अगर उस एक्वेरियम में रहेगा तो आफ्टर सम टाइम्स वहां पे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इन्फोसोरिया का भी ग्रो होने लगता है। यदि सपोज दैट हम एप्पल स्नेल और लेटेस लीफ को डाल देते हैं तो वो खाएगा, खाने के बाद अनडाइजेस्टेड जो लीव्स है वो क्या करेगा कि वहां पे जो इन्फ्यूसोरिया का होता है वो ग्रो होने लगता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशनली रिच लाइफ फूड्स टू एक्वा हैचरी। ठीक है, और बाकी जो है सेम प्रोसेस है जस्ट लाइक तो प्रीवियस जो मेथड सब है जो फ्लो हो रहा है उसके द्वारा। मेराइन इन्फ्यूसोरिया की बात कीजिएगा तो मेराइन इन्फ्यूसोरिया से तो नाम ही से पता है कि मेराइन से यहाँ पे वाटर का यूज करेंगे। तो वहां पे पैरामेसियम स्टेलेंशिया था। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्पेसीज है, एक फेवरिया सेलेना और दूसरा होता है इप्लोटस स्पेसीज। तो ये जनरली प्लेजिक्स फॉर्म्स होता है, फाउंड इन क्लोथिंग कंडीशंस और स्टैग्नेट इन द सी वाटर बॉडीज, यूरिहालाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है, ग्रोइंग टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन टेम्परेचर जनरली 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, सैलिनिटी अप टू 100 पीपीटी होता है। और बेस्ट रिजल्ट की बात कीजिएगा तो 45 to 60 पीपीटी होता है सैलिनिटी, और टेम्परेचर 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अंडर द कंटिन्यूअस प्रोवाइड द ल्यूमिनेशंस, यानी लाइट की बात करेंगे तो उसमें। तो ये एक डिलीशियस फूड माना जाता है फॉर द फिश एंड द क्रस्टेशियंस के लिए। साइज ऑफ फेवरिया सेलेना हो जाता है वो वेरी करता है 60 to 40 400 माइक्रोन। ठीक है, तो इसका जो कल्चर हम करेंगे, लेकिन कल्चर करने के लिए कोई भी लाइव फूड्स के लिए फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो फीड जो होता है ईस्ट है, फर्मेंटेड व्हीट फ्लोर्स है, फर्मेंटेड ब्रेड्स है, सूप है, फर्मेंटेड राइस एक्सट्रैक्ट्स है। द जनरेशन पीरियड है 20 to 22 आवर्स। So the under control conditions, the density 100 individual per male obtains about 6 to 7 days। यानी कहने का मतलब है कि इसका पीक डेंसिटी 6 to 7 डेज लगता है प्रोडक्शन करने में। और पीक डेंसिटी हम जब पता करते हैं कि यदि उसका डेंसिटी 100 में जो इन्फ्यूसोरिया है पर एमएल के हिसाब से अगर हम लोग पाने लगे तो समझते हैं कि इसका डेंसिटी पीक पे आ गया है। एक है यूप्लोटस स्पेटिस। यूप्लोटस स्पेटिस की बात कीजिएगा तो ये जनरली सलाइन बेंथिक्स होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने बताया था कि मेराइन पेलेजिक फॉर्म्स है ये फेवरिया सेलेना, बट ये है क्या बेंथिक्स टीनी ऑर्गेनिज्म है, और ये जनरली जो एबी जो होता है स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। ठीक है, इसका एक्यूमुलेशंस भी होता है वही डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर। बैक्टीरियल फीडर्स और जो है ये बैक्टीरियल फीडर्स है। और यूप्लोटस कल्चर जो होता है वो जनरली हम लोग मेंटेन कर देते हैं बाय यूजिंग द ईस्ट ए इन्फ्यूजन्स एंड एग कस्टर्ड्स का उपयोग करके। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए सैलिनिटी चाहिए 20 to 35 पीपीटी सैलिनिटी और टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरेशन पीरियड की बात कीजिएगा तो इसका 110 to 12 आवर्स होता है। जनरेशन पीरियड मतलब प्रोडक्शन टाइम्स प्रोड्यूस करना। और 15,000 इंडिविजुअल पर एमएल कैन बी ऑब्टेन्ड इन 50 to 60 डेज। ठीक है, और ये फोटोस्टैटिक्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे कम्स ऑन द सरफेस। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है।
और इसका जो डेंसिटी होता है इसको हम लोग इसके वाटर सरफेस फिल्म्स है वहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और जब इसको हमको हार्वेस्टिंग करना होता है तो जनरली हम लोग स्कूप नेट से करते हैं और यूज करते हैं 50 to 100 माइक्रोन ब्लॉटिंग सिल्क क्लॉथ, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि बिफोर यूजिंग फॉर द फिश कल्चर्स एंड द श्रिम्प्स या फिर लार्वी की बात करते हैं, तो इसको हम लोग वॉश करते हैं, ठीक है। और तब हम लोग फिनफिश और सेलफिश को देते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल रहा इन्फोसेरिया कल्चर्स के बारे में।